ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। बोलो शिव पार्वती की जय। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, ढूंढता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वह देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महा प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम तट पर स्थल हो देवी जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या आरंभ की। दक्ष ने मन को स्वयं में रखकर ढूंढ पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष दी नियमों से युक्त हो 3000 दीप बरस तक तप किया। वह कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तंदारत इस नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतरथ माना। वह कालिका देवी सिंहासन पर आरूढ़ थी। उसकी अंग कांति श्याम थी। मुख बड़ा ही मनोहर था। वह 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद अभय नील कमल और खड्ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहरिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचना वालियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बा, महमाए, जगदीश, महेश्वरी,
आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपना स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती, आगे आगे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपणी प्रसन्न होइए। भगत भक्त वरदान्य प्रसन्न होइए। जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सनत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने सुनते ही उनके अभी भय को जाने जाने जान लिया, तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, क्योंकि माता जगदम्बा ने दक्ष की सारी बात जान ली थी कि ये किस वास्ते तप कर रहे हैं। ये शिव जी के वास्ते तप कर रहे थे, अपनी पुत्री के वास्ते तप कर रहे थे कि मेरी पुत्री हो और वो शिव जी को ब्याही जाए। तो माँ को जगत जननी है, जगत जननी को सब कुछ पता है, ये घट घट में रहती है, ये जगत जननी है, माँ है ये। माँ कहते हैं ना, अपने बच्चे की तकलीफ बहुत जल्दी सुनती हैं और बहुत जल्दी उसका हल भी करती हैं। तो बच्चों, आप जिस टाइम शिव जी का पूजन किया करो तो माँ जगदम्बा को, पार्वती को जरूर मनाया करो, उनका पूजा करा करो और प्रार्थना करा करो, क्योंकि माँ पार्वती का दिल मोम से भी ज़्यादा कोमल है, गुलाब के से भी ज़्यादा कोमल है। ये तुरंत महादेव जी से प्रार्थना करती हैं कि मेरा भक्त इतना परेशान और तकलीफ है, मेरे भक्त का आप सुनो। तो शिव जी को सुनना पड़ता है, क्योंकि बच्चों, गृहस्थी में अगर औरत कहती है तो आदमी को मानना पड़ता है, और आदमी कहता है तो औरत को मानना पड़ता है, तो वो गृहस्थी चलती है। नहीं तो अगर औरत अपने मन की करेगी और आदमी अगर अपने मन का करेंगे, कहीं कहीं करते भी हैं, तो उनकी गृहस्थी नहीं बसती, क्योंकि आपस में इनका तकरार रहता है। वो उसको देख के राजी नहीं, वो उसको देख के राजी नहीं। तो आप अगर पति पत्नी हैं तो प्यार से रहो और सलाह बाड़ी प्रेम से करा करो, क्योंकि भगवान जो भोलेनाथ हैं, इनके 13 बच्चे हैं। इन्होंने पार्वती का हरेक कदम कदम पे साथ दिया है और पार्वती ने शिव जी का कदम कदम पे साथ दिया है। जो हमारी गृहस्थी है, पहले शिव जी ने अपनी गृहस्थी बसाई थी कि देखो भक्तों, देखो समाज वालों, कि गृहस्थी किसको कहते हैं और गृहस्थी कैसी बसाई जाती है। क्योंकि शिव जी ने सबसे पहले अपना गृहस्थी बसा के देखा है। तो जैसे शिव जी का गृहस्थी है, वैसे आप अपना गृहस्थी बसाओ और आप शिव जी का पूजन किया करो और आप पार्वती का पूजन किया करो, क्योंकि पार्वती बिना शिव जी नहीं और शिव बिना पार्वती नहीं। दोनों का एक सलाह होता है तो हमारा काम बनता है। अगर आप एक को रुसा दोगे तो दूसरा नहीं मानेगा। शिव है पार्वती, क्योंकि इनको कहते हैं अर्धांगिनी, क्योंकि आधा अंग शिव जी का है और आधा अंग पार्वती का। तो वैसे ही हमारी जो गृहस्थी होती है, जो हमारे पति हैं और पत्नी, आपस में जो पति पत्नी हो आप लोग, तो आप लोग अर्धांगिनी, आपकी जो ब्याहता है वो अर्धांगिनी है। बताऊं बच्चे, अगर आप गलत चल पड़ो, गलत, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल का हवा होता है ऐसा, फिर इसके बाद वो उड़ जाता है। जो पत्नी होती है, जो अपनी ब्याहता होती हैं, वो आपके साथ जीवन भर कदम में कदम लगा के चलेगी, कदम से कदम मिला के चलेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पति मोर बांध के लाए हैं और मैं अपने पति की इज्जत हूँ। और उस आदमी को भी पता होता है कि मैं मोर बांध के लाया हूँ और ये मेरे घर की इज्जत है, ये मेरी पत्नी है। तो बच्चों, आप लोग जैसे श्री इन भगवान ने, भोलेनाथ ने जैसे अपनी गृहस्थी बसाई है, वैसे ही आप गृहस्थी बसाओ बच्चों। देखना कितना मजा आता है अपनी गृहस्थी में, हर एक चीज का बच्चों, हर एक चीज का।
दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महामाये आदि आप मुझ पर वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्न पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं वह रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतारण हुए हैं। वह परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अंत शिवे आप भूतल पर अवतारिण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लीन से मोहित कीजिए। देवी आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी यही मेरे लिए वर हैं, केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत की भी हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। दक्ष कह रहे हैं कि माता शक्ति मैं अपना भला और अपना हित नहीं चाहता, मैं जगत का हित चाहता हूँ। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से मैं यहाँ आपके पास तपस्या जो मैंने किया है तो आप के वास्ते किया है। आप मेरी पुत्री बनो। आप माता ये मत सोचना कि मैं अपना हित चाहता हूँ, नहीं माँ, मैं जगत का हित चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरी पुत्री बनेंगी और शिव जी को ब्याही जाएंगी तो संसार का भला होगा। क्योंकि जो रुद्र हैं, रुद्र रुद्र उतार लिए थे तो ये स्वयं भगवान हैं। आप अवतारिण लो इस भूलोक पे और आप शिव जी को अपनाओ और आप जगत का भला करो और आप मेरा कल्याण करो। मेरी पुत्री के रूप में आप अवतारिण लो। मैं यह आया हूँ। प्रजापति दक्ष का वह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापते दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारे पुत्री के रूप में अवतारिण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनघ मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। उसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं। ब्रह्मा और विष्णु के भी
सेवे सेवन हैं तथा नित्य पारी पूर्ण रूप ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिय हूँ। प्रत्येक प्रत्येक जन्म में वह नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भुक्ति से रुद्र रूप में अवतारण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। ताते अब तुम अपने घर जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जन लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरण विंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्राण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ। तुम उस सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। आदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापते, प्रत्येक सारग यह कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान बच्चों माँ जगदम्बा ने दक्ष से पहले ही कहा था कि अगर आपके घर थोड़ा सा भी मेरा निरादर हो जाएगा या मेरे अपमान हो जाएगा या अपने दिल से प्रेम मेरे नाम का हटा दोगे, जब भी मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। क्योंकि ये दक्ष जो थे, दक्ष इसे सती से घृणा करने लगे थे जब ही इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। क्योंकि इन्होंने शरीर त्यागा इस वजह से कि आपके शरीर, आपका दिया हुआ शरीर है, मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती, कि मैं इस शरीर को त्याग दिया माता ने। तो दक्ष से पहले ही इन्हें ये मांग लिया था कि अगर आप कभी भी मेरे से घृणा करोगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, शिवा की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति वह कल्प के लिए तुम्हें वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिवा की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और वहां वह सोच कर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होएगी। बोलो शिव पुराण की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, माँ को तो सारा पता था कि मेरा जन्म भी होगा, दक्ष मेरे पिता बनेंगे, लेकिन इन्होंने पहले ही ये बात कह दिया था कि अगर आज आप इतनी श्रद्धा भक्ति से आपने तपस्या किया है मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने को, तो आप पिताजी, आप के घर में जन्म लूंगी और आप मेरे पिता होंगे। लेकिन आप कभी भी आपके मन में थोड़ा सा भी मेरे प्रति अपमान होगा, मैं शरीर को त्याग दूंगी। तो जिस टाइम ये दक्ष वो करते हैं यज्ञ, तो यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाते, तो सती जाती है। सती देखती है कि मेरे पति का यज्ञ में कोई भाग नहीं है, तो ये
अपने पिताजी से कहती, पिताजी मुंह फेर लेते हैं। माँ तो बेचारी मजबूर होती है, बहनों ने गले लगाया, लेकिन इन्होंने माँ सती के दिल में बहुत धक्का लगा। वो मुझे पिताजी अपमान कर गए, तो उन्होंने अपना शरीर वहीं पे त्याग दिया। बोलो श्री पार्वती की जय। शिवरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। शिवरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। कौन मांगे अन धन कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन धन कौन मांगे रूप। कौन मांगे निर्मल काया कौन मांगे पूत मन। शिवरट 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 ले, मन हरि रट हरि रट हरि रट ले। निर्धन मांगे अन धन कोढ़ी मांगे रूप, निर्धन मांगे अन धन कोढ़ी मांगे रूप। कलंकी मांगे निर्मल काया बांझ मांगे पूत मन। शिवरट 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 रे, मन छोड़ दे कपट मन शिवरट ले। आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी। धतूरे की चटनी बनाई जिमो भोलेनाथ मन। शिवरट 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 ले, मन हरि रट हरि रट हरि रट ले। मन छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय।